आर डी बर्मन साहब ने अपने जो कैरियर की शुरुआत की रफ़ी साहब के साथ की। छोटे नवाब में रफ़ी साहब ने उनके लिए गाया था और तीसरी मंजिल जैसी फिल्म ने तो कमाल कर दिया था, इसके गानों ने तो कमाल कर दिया था। आर डी बर्मन के साथ रफ़ी साहब की आवाज़ ने वो कमाल किया। आर डी बर्मन की धुनों पर रफ़ी साहब ने इस तरीके से गाया कि तीसरी मंजिल के गानों ने तहलका मचा के रख दिया था। आज भी तीसरी मंजिल के गाने अमर हैं। आर डी बर्मन को अगर इस्टेब्लिश किया किसी मूवी ने तो वो तीसरी मंजिल थी, जिसमें आर डी बर्मन के लिए रफ़ी साहब ने गाया। 69 आते आते कहते हैं आर डी बर्मन साहब की ट्यूनिंग किशोर कुमार साहब के साथ अच्छी हो गई थी, मगर इसके बावजूद आर डी बर्मन साहब ने रफ़ी साहब से एक नायाब गाने गवाए। दूसरी तरफ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की ट्यूनिंग रफ़ी साहब के साथ बहुत अच्छी थी। रफ़ी साहब ने सबसे ज़्यादा अपने जो गाने गाए वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के लिए गाए, चाहे वो सोलो हो चाहे वो युगल गीत, तो ये अपने आप में नायाब बात है। मगर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की ट्यूनिंग भले ही रफ़ी साहब से अच्छी थी, किशोर कुमार साहब से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बहुत बेहतर काम लिया। एक से एक गाने उन्होंने किशोर कुमार साहब के लिए दिए। तो कहने का मतलब है ये जो बातें हैं कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल रफ़ी साहब की तरफ ज़्यादा थे, आर डी बर्मन किशोर कुमार साहब की तरफ ज़्यादा थे, तो ये सिर्फ बातें ही हैं, मगर ऐसा नहीं है। दोनों अपने काम को वैल्यू देते थे, चाहे वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हो चाहे वो आर डी बर्मन साहब हो। गाने के हिसाब से सिंगर तय करते थे, ये बात बिल्कुल सच है। दूसरी तरफ अगर संगीतकारों की बात करें, एक दौर में काम कर रहे थे आर डी बर्मन साहब, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब, और लोगों के बीच में ये मान्यता है कि दोनों के बीच में कंपटीशन था, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं था। हाँ, लोगों को लगता था कि दोनों के गाने जब एक साथ चलते थे, सुनाई पड़ते थे लोगों को, एक दौर में हिट हो रहे थे दोनों के गाने, एक तरफ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की जोड़ी के गाने, दूसरी तरफ आर डी बर्मन साहब के गाने, तो लोगों को लगता था कि इन दोनों के बीच में, यानी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आर डी बर्मन के बीच में कोई कंपटीशन है, मगर ऐसा उनकी पर्सनल ज़िंदगी में नहीं था। एक दूसरे की वो प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया करते थे, एक दूसरे के गानों में भी वो सजेशन दिया करते थे, ऐसा भी कहा जाता है। तो आर डी बर्मन साहब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की भी गहरी दोस्ती थी। तो दोस्तों ये किस्सा भी कुछ ऐसा ही है, कैसे संगीतकार रफ़ी साहब की इज्जत किया करते थे और आपस में भी संगीतकार किस तरीके से प्यार मोहब्बत से उस दौर में रहा करते थे, कोई कंपटीशन नहीं था। ये किस्सा इस बात को भी जताता है। होता क्या है, 77 में एक फिल्म आई थी, जी हाँ, हम किसी से कम नहीं। रफ़ी साहब ने इसमें आर डी बर्मन साहब के लिए एक से एक नायाब गाने गाए, और एक गाना जो इसका था, क्या हुआ तेरा वादा, लोगों ने इतना ज़्यादा सुना, इतना लोगों के सर चढ़ के बोला कि इस गाने ने वो तहलका मचाया। 70s में रफ़ी साहब को इस गाने के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला और राष्ट्रीय पुरस्कार से भी रफ़ी साहब को नवाजा गया इस गाने के लिए। तो कैसे कहा जा सकता है कि आर डी बर्मन साहब रफ़ी साहब से कोई भेदभाव करते थे। 70s में रफ़ी साहब को इसी गाने के लिए फिल्म फेयर मिला कि राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तो इसी गाने का किस्सा है, जब इस गाने के लिए रफ़ी साहब को 77 में हम किसी से कम नहीं आई थी, तो जब इसके लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिलना था 78 में, तो जो बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए चुना गया 77 में आई फिल्मों के लिए, तो हम किसी से कम नहीं के गाने के लिए चुना गया। वो गाना था क्या हुआ तेरा वादा। बेस्ट प्लेबैक सिंगर यानी मेल प्लेबैक सिंगर को रफ़ी साहब के लिए चुना गया, क्या हुआ तेरा वादा के लिए। अब 77 में एक और फिल्म आई थी, जी हाँ, अमर अकबर एंथनी। अब इसमें जो संगीतकारों को फिल्म फेयर अवार्ड मिलना था 78 में, 77 में आई फिल्मों के लिए, तो संगीतकार जोड़ी को चुना गया। तो बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड जो दिया गया संगीतकार जोड़ी को 77 में आई फिल्मों के लिए, वो फिल्म थी अमर अकबर एंथोनी। और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को 78 में। यानी हम किसी से कम नहीं के लिए मेल प्लेबैक सिंगर का जो फिल्म फेयर अवार्ड मिलना था रफ़ी साहब को मिलना था, गाना था क्या हुआ तेरा वादा। और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का जो अवार्ड मिलना था 77 में आई फिल्म अमर अकबर एंथनी के लिए, वो मिलना था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को। अब हुआ क्या, जाहिर सी बात है, फिल्म फेयर अवार्ड में म्यूजिकल नाइट भी हुआ करती थी। तो जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिलना था, तो जाहिर सी बात है फिल्म फेयर अवार्ड का जो स्टेज था उसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का ऑर्केस्ट्रा ही होना था। और रफ़ी साहब को जब पता चला, होता क्या था,
फिल्म फेयर अवार्ड में जिस गाने के लिए जिस गायक को फिल्म फेयर अवार्ड मिला वो गाना गायक को स्टेज पर गाना पड़ता था। अब रफ़ी साहब ने सोचा यार गाना तो आर डी बर्मन साहब का है, क्या हुआ तेरा वादा। आर डी बर्मन साहब को तो बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला नहीं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला। तो रफ़ी साहब को लगा कि यार स्टेज पर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का ऑर्केस्ट्रा होगा, अगर वो फिल्म फेयर अवार्ड लेने जाएंगे तो आर डी बर्मन साहब को बुरा लग जाएगा कि ऑर्केस्ट्रा तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। और रफ़ी साहब को ये भी लगा कि उनसे वो गाना गाने के लिए कहेंगे हम किसी से कम नहीं का क्या हुआ तेरा वादा, तो कैसे वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के ऑर्केस्ट्रा के साथ ये गाना गाएंगे। अब रफ़ी साहब हर कंट्रोवर्सी से दूर रहा करते थे, हर इस तरह के लफड़े झगड़ों से वो दूर रहा करते थे, किसी के बीच में ऐसे झंझटों में वो पढ़ना नहीं चाहते थे, आपसी किसी का कंपटीशन ऐसी चीज़ों में वो पढ़ना नहीं चाहते थे। तो रफ़ी साहब ने तय किया कि वो हम किसी से कम नहीं के गाने क्या हुआ तेरा वादा के लिए फिल्म फेयर अवार्ड लेने जाएंगे नहीं, ताकि कोई समस्या उत्पन्न ही ना हो कि उनको आर डी बर्मन का गाना प्यारेलाल के ऑर्केस्ट्रा के साथ गाना पड़े। तो रफ़ी साहब ने तय कर लिया फिल्म फेयर अवार्ड लेने जाएंगे ही नहीं इस गाने के लिए। अब ये बात फैल गई कि रफ़ी साहब फिल्म फेयर अवार्ड लेने नहीं आएंगे। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब को जब पता चला इस बात का, अब देखिए उस दौर के म्यूजिक डायरेक्टर्स की महानता, और आपस में ट्यूनिंग हुआ करती थी। अब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब को जब पता चला कि रफ़ी साहब इसलिए फिल्म फेयर अवार्ड लेने नहीं आ रहे कि हम कैसे आर डी बर्मन साहब का गाना बजा सकते हैं, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस दुविधा को दूर किया। उन्होंने रफ़ी साहब को तुरंत फ़ोन किया, उनको बताया कि वो आर डी बर्मन साहब का जो गाना है अपने ऑर्केस्ट्रा में बजाएंगे, रफ़ी साहब के लिए तो बेहिचक फिल्म फेयर अवार्ड लेने आइए। इस तरीके से उन्होंने रफ़ी साहब को हल्का किया। तो रफ़ी साहब इस तरीके से फिल्म फेयर अवार्ड की जो सेरेमनी थी उसमें शामिल हुए और उन्होंने 1977 का बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड लिया। गाना था क्या हुआ तेरा वादा, जिसके म्यूजिक डायरेक्टर थे आर डी बर्मन साहब। तो दोस्तों ऐसे भी नया किस्से हुए हैं, ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।